हाँ भाई, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये मतलब रिजल्ट देखा है कि हमारे पास आता है क्या आता है। तो देखिए S1P प्लस S2P इक्वल टू 2 ठीक है। ठीक है, अब इसमें जब S1 तो हमें पता है कि होता है बेसिकली आपका AE, 0 ठीक है, और आपका S2 होता है बेसिकली -AE, 0 ठीक है। ठीक है, तो ये सही है, ये सही है, हाँ ये सही है। और आपका S1P प्लस S2P इक्वल टू होता है बेसिकली आपके पास 2 होता है, ठीक है, राइट। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास आएगा बेसिकली प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है, ये इक्वेशन आएगा। और इसमें भी आपके पास आएगा बेसिकली बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लाइक ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट, ठीक है। और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं लाइक ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। और अगर आप चाहें तो यहाँ से ये भी मतलब लिख सकते हैं लाइक बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये कुछ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी इस पर हम लोग आगे चल कर बहुत अच्छे से बात भी कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट भी कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, लाइक ये है कि हाँ एक और मतलब कि ये प्रॉपर्टी होता है, लाइक हम तो जानते हैं ना कि S1P प्लस S2P इज इक्वल टू होता है आपके पास बेसिकली 2 है, ठीक है। और ये सब रिजल्ट्स हम लोग जानते हैं। तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि दी हार्मोनिक मीन ऑफ दी हार्मोनिक मीन, ठीक है, ऑफ द टू सेगमेंट्स, ठीक है, ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है, फोकल कॉर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू दी आपके पास सेमी-लैटस रेक्टम SLR, ठीक है, सेमी-लैटस रेक्टम, ठीक है, लैटस रेक्टम SLR, ठीक है, राइट। द हार्मोनिक मीन ऑफ द टू सेगमेंट ऑफ द फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू दी आपके पास आता है बेसिकली सेमी-लैटस रेक्टम SLR, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो S1P आप बेसिकली क्या लिखते हैं, a इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा या फिर a माइनस ई x1, ठीक है। S2P आप क्या लिखते हैं, a इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है, या फिर a और प्लस ई x1, ठीक है। दी हार्मोनिक मीन ऑफ द टू सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड ये बोल रहा है। फोकल कॉर्ड के लिए हम जानते हैं कि e माइनस 1 बाई ई और प्लस 1 इज इक्वल टू आता है अब आपके पास बेसिकली tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, ठीक है। और अगर आपका ये दूसरा वाला फोकल कॉर्ड है, ठीक है, राइट, अगर आपका ये दूसरा वाला फोकल मतलब कॉर्ड है तब आता है आपके पास e प्लस 1 बाई ई माइनस 1 इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, ठीक है। ये आई गेस आप बेसिकली इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। एक के लिए आता है e माइनस 1 बाई ई प्लस 1 इज इक्वल टू
आता है बेसिकली आपके पास क्या आता है tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, ठीक है। tan अल्फा बाई 2 इंटू tan ऑफ द बीटा बाई 2, ठीक है। और एक के लिए आपके पास बेसिकली आता है क्या आता है e प्लस 1 बाई e माइनस 1, ठीक है। ये आपका आता है बेसिकली इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, ठीक है। इनको आपको पता आता है tan बीटा बाई 2, ठीक है। ये चीज़ है, तो आप इसका यूज करेंगे और S1P का आप यूज करेंगे A1 माइनस e cos थीटा, ठीक है। e cos थीटा, ठीक है। और आप जो आप और आपका जो दूसरा जो मतलब अगर आपका कॉर्ड बेसिकली PQ है, ठीक है, आपका कॉर्ड है बेसिकली PQ, तो S1 जो Q आएगा आपके पास वो आएगा बेसिकली A इंटू 1 माइनस, यहाँ पर अगर आप थीटा 1 मानते हैं तो E टाइम्स कॉस थीटा 2, ठीक है। और हमारे पास रिलेशन है कि E माइनस 1 बाई E और प्लस 1 इज इक्वल टू है हमारे पास tan मतलब हमारे पास है बेसिकली क्या है tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2, ठीक है। tan थीटा 1 बाई 2 इंटू आपके पास है tan थीटा 2 बाई 2, ठीक है। यहाँ से जब आप निकालिएगा बेसिकली हार्मोनिक मीन जब आप निकालिएगा S1P और S1Q का, तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली सेमी लैटिस रेक्टम के इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। इज इक्वल टू दी सेमी मतलब सेमी लैटिस रेक्टम के इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। इसके इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, ठीक है। फिर इसको आप बोल सकते हैं ए इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बी इंटू अंडर की बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं। अभी के लिए आप बस याद रखिए कि बी स्क्वायर बाई की इक्वल है, ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हैं बेसिकली ए इंटू 1 माइनस आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, या फिर बी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं ई इंटू ए बाई ई माइनस ए ई, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं माइनर एक्सिस का स्क्वायर बाई आपके पास है 2 टाइम्स मिल जाएगा। अब जैसे आप समझिए ये आएगा, ठीक है। दी हार्म मतलब आपके पास प्रॉपर्टी ये है कि दी हार्मोनिक मीन ऑफ द टू सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू द सेमी लैटिस रेक्टम SLR, ठीक है, सही है। आपके पास जो प्रॉपर्टी है ना वो मैं यहाँ पर अच्छे से लिखूँगा, कितना मिनट करूँ आपके लिए दी हार्मोनिक मीन ऑफ टू सेगमेंट्स, ठीक है, ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ बेसिकली फोकल कॉर्ड, ठीक है, फोकल कॉर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू आता है आपके पास SLR के इक्वल आता है, ठीक है, सेमी लैटिस रेक्टम, ठीक है, राइट। ये आता है बेसिकली आपके पास बी स्क्वायर बाई ए, या फिर ए इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, या फिर बी इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, आप जैसे लिखना चाहें ई इंटू ए बाई ई माइनस ए ई, आप जैसे लिखना चाहें, ठीक है। या फिर माइनर का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स मिल जाएगा, आप जैसे लिखना चाहें आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये प्रूफ कैसे होता है वो भी मैं आपको एक बार लास्ट बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको बेसिकली जो इसका प्रूफ आता है ना वो आता है बेसिकली आपके पास S1P आपका है बेसिकली ए इंटू 1 माइनस ई टाइम्स कॉस थीटा 1, ठीक है। और आपके पास अगर S1Q का बात कीजिएगा तो वो है आपके पास ए इंटू 1 प्लस ई टाइम्स कॉस थीटा 2, ठीक है। और हमारे पास है ई माइनस 1 बाई ई और प्लस 1 इज इक्वल टू है हमारे पास tan थीटा 1 बाई 2 इंटू है हमारे पास tan ऑफ दी बेसिकली थीटा 2 बाई 2, ठीक है, राइट। ये अच्छा अच्छा, अब इसमें एक चीज वो मतलब कि PQ बेसिकली हमारा वो है फोकल कॉर्ड है, ठीक है, फोकल कॉर्ड है, ठीक है। तो इन तीनों की मदद से जब आप निकालिएगा ना बेसिकली हार्मोनिक मीन किसका S1P का और S1Q का, तो वो आपके पास आ जाएगा बेसिकली SLR के इक्वल आ जाएगा।
तो ये है आपके पास बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप जब बेसिकली इन दोनों का जब आप मतलब निकालेगा तो हार्मोनिक में तो आपका अगर बेसिकली एक्सेल आपका इक्वल आता है, तो ये आपके पास बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। बस अभी रखते हैं इतनी, बाकी बातें आगे करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।